हमारी खातिर जो कर्ज सहा, जो दुख सहे, उसका क्या मंजर होगा। चौथा कलमा कफारे का है, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की अंजील 27 बाब 45 और 46 आयत मुकद्दसा में, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज के साथ चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए पहले बात करते हैं उस वक्त होने वाले अंधेरे यानी तारीकी की। ये तारीकी कैसी थी, इस तारीकी का क्या मतलब था, और यीशु ने ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया क्यों कहा, और हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। यहूदियों का के मुताबिक यीशु को तकरीबन 9 बजे सलीब दी गई। 9 से दोपहर 12 बजे तक उसने पहले 3 कलमात अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। एक वाकया रूपजीर होता है जहां तमाम दुनिया में उस वक्त रोशनी थी, अंधेरा छा जाता है। इस तारीकी का रोमन तारीखदानों ने भी अपनी तसानीफ में जिक्र किया है, और वो इस तारीकी की रिपोर्ट देते हैं। जैसे कि पिलातुस ने भी तबयास के नाम एक खत लिखा, और उसने भी इस तारीकी और अंधेरे की रिपोर्ट दी। आइए जानते हैं कि इस तारीकी की क्या वजह थी। इस वाक़े से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र इन अफवाह को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो करके बाद में आप इसको देख सकते हैं। इस वाक़े से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब 13 आयत में है। फिर दूसरा सलाती उसके 2 बाब 11 आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था, और उस 10 बाब 11 आयत में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तो सूरज को उन पर तारीक कर दिया। फिर पतरस ने अमाल 2 बाब 20 आयत में योएल नबी का जिक्र करते हुए आने वाली तारीकी की बात की है, और मुकाशवा 2 बाब में लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावंद वापस आएगा। तो जब भी खुदा चाहता है सूरज को रोक सकता है, उसको थमा सकता है, या उसको पीछे लौटा सकता है ताकि अपनी मर्जी को पूरा करे। कुछ लोगों का ख्याल है, इसके लिए बहुत से कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जिस हम माहौल में, जिस हम रहते हैं मुल्क में, बहुत से लोगों के ऐसे ख्यालात हैं जो हमारी समझ से या हमारे बयान से बाहर हैं, जो उनके ख्यालात हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि उस वक्त ये जो अंधेरा हो गया था वो बहुत ज़्यादा तूफानी हवा आने की वजह से हुआ था, या हवा में गर्द और गुबार की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से वो अंधेरा हो गया था। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बिखेर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल था कि बहुत भारी बादल आए थे जिसने सूरज का रास्ता रोक दिया था। लेकिन लूका की अंजील 23 बाब में 45 आयत में लिखा है कि सूरज तारीक हो गया और उसकी रोशनी जाती रही, और वो लफ्ज इस्तेमाल करता है इक्लोपो, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर फेल हो जाना या खत्म हो जाना। इसके लिए लफ्ज इक्लिप्स भी इस्तेमाल किया जाता है। सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी, ये ना बादल थे, ना खाक थी, और ना ही सूरज ग्रहण था। सूरज ग्रहण लग भी नहीं सकता था क्योंकि ये नामुमकिन था, क्योंकि ईद फसा का दिन था, और ईद फसा महीने के आगाज से नए चांद के साथ होती थी, और फसा महीने के दरमियान में आती थी। यानी फसा के वक्त चांद पूरे दिनों का था और जमीन सूरज और चांद के दरमियान में थी। तो सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत यह थी कि यह एक मौका फितरत तारीकी थी। खुदा ने दिन में रात
ये खुदा की तरफ से एक एहतजाज था जो उस वक्त जुल्म और सितम जो उस पर हो रहा था। इस तारीकी का मतलब क्या था? मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। मुतरजा झैल हवाले हैं जो खुद इन बात की गवाही देते हैं। यसाया 5 बाब 13 आयत, 60 बाब, योएल 2 और 3 बाब, आमोस 5 बाब, सफन्या 1 बाब, मत्ती 24 बाब, मरकस 13 बाब और लूका 21 बाब और अमाल 2 बाब। खुदा इन तमाम हवालों में तारीकी को खुदा के गज़ब के साथ जोड़ा गया है। खुदा की नजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया है। मुकाशवा के मुताबिक खुदा जब दुनिया की अदालत करने को आएगा तो तारीकी होगी। दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब में आमदे साली के मौका पर भी तारीकी होगी। ये तारीकी जो कि अदालत का निशान है, और यहाँ खुदा सूरज को इसलिए तारीक कर देता है ताकि ये गुनाह की सजा की एक ज़ाहिरी अलामत हो। गुनाह के सजा की एक ज़ाहिरी अलामत हो। सलीब खुदा की अलाही जजमेंट को जाहिर करती है। खुदा की अलाही जजमेंट को सलीब जाहिर करती है। जैसा कि ग्रंथियों में लिखा है कि सलीब का निशान हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी की अलामत है और निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये अलाही अलामत अदालत का वक्त था और खुदा तारीकी से यही दिखा रहा था कि गुनाह की सजा दी जा रही है, हालांकि वो बेगुनाह था। खुदा सिर्फ एक चीज की अदालत करता है और वो है गुनाह। वो गुनाह जो उस पर लादे गए वो हमारे ही थे, जिसकी वो सजा उस वक्त भुगत रहा था। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। यीशु जानता था कि यही तो वजह है उसकी इस दुनिया में आने की, और मरने के लिए ही इस दुनिया में आया था। खुदा के बाप के मंसूबे के मुताबिक वो गुनाह के बगैर था, लेकिन उसने हम सब का गुनाह अपने कंधों पर उठा लिया। सो यीशु खुदा के गजब को बर्दाश्त कर रहा था और उस पर खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा रहा था। खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा रहा था। उसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा, क्योंकि वो बेयार भरा था, लेकिन फिर भी वो मजा चख रहा था। यीशु ने एली एली लमा शबक्तनी क्यों कहा? अब जबकि सारी रात वो अदालतों में घसीटा गया, सारी दोपहर वो ज़लील और ख्वार किया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, बेहुरमत किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए। हम नहीं जानते कि उसके तन पर एक रुमाल भी था कि नहीं। अब जबकि खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा चुका था, तो अब उसकी सजा खत्म होने को थी, यानी उसकी मौत से ये सजा खत्म हो जाएगी। उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला था। आयत 46 के मुताबिक वो जोर से चलाया। पिछले 6 घंटों से वो बेऐब कर्ब में मुब्तला था। पिछले 6 घंटों से, ये छोटी लिमिट नहीं होती, ये थोड़ा वक्त नहीं होता। हमारे लिए भूखा रहना या तकलीफ सहना 1 घंटा भी बहुत ज्यादा हम महसूस करते हैं। पिछले 6 घंटों से वो कर्ब की हालत में था, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि जब आपके हाथों और पाँव में कील हो और आप सलीब पर लटक रहे हो और आपका सांस भी मुश्किल से निकल रहा हो, तो तसव्वुर करें कि क्या आलम होगा। इस हालत में ऑक्सीजन की कमी भी इंसान में बहुत से उसके अज़ा को कमजोर कर देती है और आपके पट्टे भी खिंच जाते हैं, यहाँ तक कि आप हिल भी नहीं सकते। और उस वक्त मेरे और आपके यीशु की यही हालत थी, यहाँ तक कि उस वक्त उसके बहते हुए खून पर मक्खियां भी बैठ रही होती। तसव्वुर करें कि उस हालत में हाथों
और यही हाल मेरे और आपके यीशु का था। इस हालत में यीशु हल्की सी भी जुम्बश नहीं कर सकता था और लांतान आवाजें, ताने, मजाक और उनकी जुबानों से निकलता हुआ तमाम जहर इन तकलीफों के अलावा था। लेकिन यीशु को जिस्मानी दुख से ज्यादा एक और दर्द था जो रूहानी तौर पर खुदा की सजा को बर्दाश्त करना था। खुदा ने हर नस्ल इंसानी का दर्द उस पर लाद दिया। वो खुदा को पुकारता है। यहाँ अंजील मुकद्दस में, लूका की अंजील में और मरकस की अंजील में एक जगह पर मत्ती की अंजील में लिखा है एली एली लमा शबक्तनी, और लूका की अंजील में दर्ज है अलोही अलोही। ये दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है, यानी कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मत्ती की अंजील में एली एली इब्रानी जुबान में है और लूका की मरकस की अंजील में ये लफ्ज अरामी जुबान में है। मतलब दोनों का एक ही है, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। वो कह रहा था कि ऐ खुदा तू मेरा है, तू मेरा बाप है, तूने मुझे भेजा है, तू इस वक्त कहाँ है? देख के मैं तकलीफ की हालत में हूँ, देख के मैं इस हाल में तड़प रहा हूँ, तू कहाँ है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो पुकार रहा है क्योंकि सलीब पर लटकता या तकलीफ की हालत में इंसान पुकारने के सिवा या चीखो पुकार करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। 22 ज़बूर और उसकी पहली आयत के ये अल्फाज हैं जो मसीह यीशु ने इस वक्त दोहराए। यीशु खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारता रहा। यीशु ने शुरू से लेकर आखिरी टाइम तक बाप कहकर पुकारा, लेकिन इस वक्त खुदा ने, यीशु ने खुदा को बाप नहीं बल्कि खुदा कहकर पुकारा। ये ईमान की कमजोरी नहीं बल्कि ये खुदा कहकर पुकारना इस बात को जाहिर करता है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा रखता था। खुदा से वो करीबी रफ़ाक़त खत्म हो गई जो गुनाह के वसीले से बाप और बेटे के दरमियान में आई, पर वो खुदा पर अब भी भरोसा रखता है। इस रफ़ाक़त के टूटने की वजह से उसने ऐ बाप की जगह ऐ खुदा कहकर पुकारा। अब बाप और बेटे में जो जुदाई आई, ये रफ़ाक़त जो कम हुई, वो किसकी वजह से और इस अलहदगी का क्या भेद था? आइए जानते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस हकीकत को समझना इंसानी अकल के बहुत परे की बात है। खुदा कैसे एक हो सकता था और कैसे अलग हो सकता है? दोनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं। हेलोजिन ने इस बात पर बहस की है। जिस तरह तस्लीस में मसीह और खुदा के ताल्लुक को बयान करना मुश्किल है, इसी तरह इस जुदाई को भी बयान करना मुश्किल है। क्या मसीह अब खुदा नहीं रहा था? नहीं। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा हो गया था? जी नहीं। क्या मसीह की रफ़ाक़त खुदा के साथ खत्म हो गई थी? जी हाँ। इस जगह पर गुनाह के वसीला से खुदा और बाप, यीशु और बाप के दरमियान ये रफ़ाक़त जो थी वो कुछ लम्हात के लिए ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो गुनाह के वसीले से सब कुछ हुआ था। वो अपनी ज़ात में उस वक्त खुदा ही था, क्योंकि अगरचे खुदाई ख़त्म हो जाए तो वो खुद ख़त्म हो जाता और ये हो नहीं सकता था। इसको समझने के लिए आगे देखते हैं, जब उसका तजस्सुम हुआ तो उस वक्त भी एक अलहदगी हुई। क्या आप इस अलहदगी को जानते हैं? नहीं तो आइए देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 17 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, और अब ऐ बाप, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया के बेशतर से तेरे साथ रखता हूँ, मुझे भी अपने साथ जलाली बना दे। जो दुनिया के बेशतर से तेरे साथ रखता हूँ, मुझे भी अपने साथ जलाली बना दे। इससे जाहिर होता है कि उसका एक रिश्ता था जो अब नहीं रहा और अब वो उस ताल्लुक को वापस चाहता है। लेकिन ये अलहदगी उस वक्त भी थी जब उसने जिस्म लिया। और ये यहाँ एक बड़ी और दूसरी अलहदगी भी है। कलाम
देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कच रफ्तारी पर निगाह नहीं रखता। और इसी पाकीज़गी की वजह से ये रफाकत खत्म हो गई। खुदा ने इसलिए मसीह को छोड़ा कि मसीह पर हमारे गुनाह लदे हुए थे और खुदा गुनाह के साथ रफाकत नहीं रखता। दूसरा ग्रंथियों उसके 5 बाब और 21 आयत में लिखा है, वो गुनाह से वाकिफ ना था, वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। खुदा जो कि नूर है उसमें कोई तारीकी नहीं, उसने मसीह को गुनाहों का बोझ उठाने की वजह से छोड़ा। वो जानते थे कि वो खुदा को पुकार रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और वो कहते थे कि देखते हैं कि एलिया को पुकारता है, कि इस वक्त एलिया को पुकारता है, क्या एलिया इसको बचाने के लिए आता है? क्या वो अपने बादशाह को सलीब से उतारने के लिए आता है ताकि वो इसकी बादशाहत का जो वो दावा करता था उसको बहाल कर सके? मेरे अजीजों, हमारे लिए आज सबक ये है कि गुनाहगार खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते और उसकी हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को, मसीह को भी इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि खुदा पाक है और मसीह पर उस वक्त हमारे गुनाह थे। क्योंकि पहली सच्चाई ये थी कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था और दूसरी सच्चाई ये है कि मसीह हमारी खातिर गुनाह बन गया। मसीह हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हमारी जगह गुनाह की सजा को बर्दाश्त करे। यीशु की इलाही कामलियत को देखें, सारा गुनाह उस पर है, यहाँ तक कि वो खुद हमारी खातिर गुनाह बन गया, फिर भी वो खुदा को पुकारता है। वो बेऐब बर्रा है जिसका अपना कोई गुनाह नहीं, और वो पुकारता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं आपको इस बात की दावत देती हूँ कि खुदा की इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल करें ताकि गुनाह की मौजूदगी की वजह से हम हमेशा के लिए उसकी हजूरी और उसकी नज़र से दूर न कर दिए जाएं, क्योंकि गुनाहों की कोई और कुर्बानी हो ही नहीं सकती जो मसीह यीशु ने बेऐब बेगुनाह होते हुए हमारी खातिर सलीब पर अदा कर दी। खुदा आप सबको बरकत दे।